मैम कुछ क्वेश्चंस में ज्योमेट्री कुछ। ज्योमेट हम्म। कुछ क्वेश्चंस में ज्योमेट्रिकली लिखा हुआ है और कुछ में ऐसे ही लिखा हुआ है। ऐसे ही। हालांकि सब हम्म। हालांकि सब में मैंने बनाया है वो ट्रायंगल और वो सब। हम्म। तो पर ये मेरे से रूट 10 प्लॉट नहीं हो पा रहा है, और ये वो डेसिमल्स वाले वो उसमें ज्यादा दिक्कत आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं यस करवाती मैम, हूँ। डेसिमल्स वाले समझ में आए। एक सेकंड, अपन मेरा फोन लैपटॉप हैंग हो रहा है, 1 मिनट बस। हाँ, अब बोलो क्या कह रही हो। म्यूट हो अर्पण, म्यूट। मैम हम्म। मैम मैम डेसिमल्स वाला डेसिमल नहीं हो में पा रहा। दिक्कत है। हाँ, तुम करवा देंगे ना, क्या दिक्कत है, जब हम हैं तो हम सॉल्व करवा देंगे, क्या इश्यू है। मैम 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 रूट 10 प्लॉट नहीं हो पा रहा है। रूट 10 प्लॉट नहीं हो रहा है, चलो करवाते हैं। 8 तो हो गया मैम, वो उसमें एक तरफ 2 किया और दूसरे तरफ 2 किया, तो 2 स्क्वायर हो गया। 4 4 4 प्लस रूट 8 हो गया, ऐसे करके। पीडीएफ पेज नंबर तुम लोग याद रखा करो यहाँ पे ताकि हम डायरेक्टली पुट कर दिया करें, ठीक है। मतलब जो बच्चा पीडीएफ यूज मैम कर रहा है वो याद रखना, ठीक है। बाकी जो हार्ड कॉपी यूज कर रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। हाय तनीषा, हाय रिशु, तुम लोग हो यहाँ पे। इस मैम दिख नहीं रही हो। हाय तनीषा, दिख नहीं रही हो, कैमरा ऑन कर लो। हम्म। मेरी क्लास में एक्टिव रहा करो, एक्टिव। किताबें कॉपी लेके कैमरा ऑन करके पढ़ाई किया करो। चलो अब बताओ, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। पहला बन गया मैम सबसे। तीसरा। हाँ मैम, पहला बन गया, दूसरा पहला भी बन दूसरा गया, ठीक है, पहला दूसरा तो मैंने ही करवा दिया था, तीसरे पे अटक गए हो तुम लोग हैं। मैम मैं हालांकि मैंने चौथा किया है। अर्पण म्यूट हो तुम, कुछ बोल रही हो, सुनाई नहीं दे रहा। मैम मैम क्वेश्चन 4 तक सारे हो गए थे। अच्छा, क्वेश्चन 4 तक सारे हो गए थे, तो अर्पण बताओ क्वेश्चन 3 कैसे बनाया तुमने। मैम मैंने ना बेस को 3 यूनिट लिया था। वेरी गुड, देखो अर्पण क्योंकि बता रही है। प्रियश, किसका डाउट था ये क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 वाला। मैम मेरा था, मेरा हाँ मेरा। देखो, बता रही, क्या बताई, सुना तुमने। हाँ मैम, मैम बेस मैंने यूनिट 3 ले ली। इसे थ्री क्या। यूनिट लिया क्योंकि वो स्क्वायर रूट 9 होता है और स्क्वायर रूट 9 का 3 होता है ना मैम। एक सेकेंड। हेलो मैंने शेयर भी किया था आंसर। हम्म। नो वन नोज, अनुराग, क्या नो वन नोज, कौन क्या नहीं जानता। बोल देखो। रही थी कि आज का टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो मैं बता दिया आज का नहीं पता, क्योंकि मैम हम लोग 2 3 क्लासेस ले सकते हैं ना, इसलिए। हाँ, ले सकते हैं। देखो इसमें लिखा है लोकेट रूट 10 ऑन द नंबर लाइन, मतलब कि हमें क्या करना है, रूट 10 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रियश तुम्हारा क्वेश्चन था, देखो ध्यान से। सबसे पहले एक हाँ मैम। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक हाँ मैम। पॉइंट प्लॉट करोगे, ठीक है, यहाँ पे ओ रखना, यहाँ पे ए रखना, ठीक है। और ओ ए को हम कितना ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे इसको 3 यूनिट्स लेंगे। यूनिट्स। इसको ले लेंगे 3 यूनिट्स, ठीक है। ओके मैम। अब उसके बाद फिर एज इट इज यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेना, ठीक है, 90 डिग्री इस पे ए पे। यस मैम। और इसको रखना कितना, 1 यूनिट, ओके। अब इसको ज्वाइन कर ओके मैम। देना, इसका नाम रखना बी, और इसको ऐसे ज्वाइन करना। तो ये ओ बी जो तुम्हारा निकल के आएगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा, ओ बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ। ओ ए स्क्वायर प्लस मैम ए फोर बी स्क्वायर। यूनिट्स वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 9 जो कि होता है रूट 10। अब ये रूट 10 आ गया तुम्हारा यहाँ से, अब इसको ले लो रेडियस, एक बना दो सर्किल। आ रहा है समझ में, हाँ ऐसे। मैम, मैम एक डाउट था मैम। हाँ बताओ क्या डाउट था। मैम हर क्वेश्चन में मैम ये सर्कल बनाना जरूरी है?
नहीं 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 नहीं, ये हम समझाने के लिए तुम्हें बनाते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऐसे अच्छा सर्कल से तुम्हें समझ में आएगा ना देखने में कि ये यहाँ पे कट कर रहा है, तभी हमको ये पॉइंट मिल रहा है, तभी ये रेडियस बन रहा है। ये ओ ए, यहाँ पे मान लो इसका डिस्टेंस हमने दे दिया, इसको मान लो हमने मान लो सी माना। तो ये ओ बी और ओ सी दोनों रेडियस हो गए ना सर्किल के। तो इसलिए ओ बी और यस मैम। ओ सी इक्वल हो जाएगा और दोनों ही √10 यूनिट्स का होगा। तो इसलिए मैंने तुम्हें बनाया था ताकि तुम्हें क्या बोलते हैं, विजुअलाइजेशन हो, क्लियर हो, देख के समझ में आए। अदरवाइज एग्जाम में तुम डायरेक्ट इसको मत बनाना, इसको हटाओ। तुम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे 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 कर देना, ठीक है। ओके मैम। अब थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, सही से कर लेना इसको। अब थोड़ा दूर पे बन गया, इसको थोड़ा पास कर लेना, ठीक है। ओके मैम। हो जाएगा। और बताओ कौन सा क्वेश्चन हाँ ठीक मैम। बना तुम लोग से। हम्म। मैम 8वां। 8वां। और मैम 10वां वाला। मैम उसमें वो मैग्नीफाई करना है मैम। ठीक है। और ये बताओ, 8वां से पहले किसी को कोई डाउट है? मतलब क्वेश्चन नंबर 4 सबसे बन गया, 5, 6, 7। मैम हम्म। 5 नहीं बना था मुझसे। 5 नहीं बना, चलो 5 बनवा देते हैं पहले। प्रियश तुमसे 5 बन गया? मैम 6 और 7 बना था। तो 5 क्यों नहीं बोला तुमने कि 5 नहीं बना? मैम 5 मैंने मैम उससे क्या पीछे से देख के वो थोड़ा सा रेफरेंस लिया था। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कहीं से भी देख के बनाओ, समझ में आना चाहिए बस। मैम उसका मैंने तरीका उतार दिया था। तरीका उतार दिया तो समझ में नहीं आया तुम्हें? मैम न्यूमेरिकल्स पुट करते गया तो थोड़ा बहुत समझ आया। थोड़ा बहुत समझ में आया, मतलब पूरा नहीं आया। देखो कल मैंने एक चीज तुम लोग को सिखाई थी कि एक लाइन ड्रॉ करनी मैम थी तुम्हें, ए बी। ठीक है। और ए बी क्या लेना था हमको, ये जो अंदर वाली वैल्यू थी इसकी। यहाँ पे हमने कल एक्स लिया था, यहाँ पे √x। एंड हो गया था सेशन। तो √x का मैंने कल समझाया था। तो 4.7 की जगह पे हमने कल √x करके समझाया था। तो यहाँ पे हम लोग, ये ए बी है ना, ए बी, ए बी यस हम मैम। लोग क्या ले लेंगे? 4.7। 4.7। 4.7 तो तुम इजिली मेजर कर सकती हो ना स्केल से। तो स्केल से मेजर करके हम ए बी को 4.7 ले लेंगे, ठीक है। ये 4.7 हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ से 1 यूनिट एक्स्ट्रा ले लो। और इसको नाम दे देना यहाँ पे सी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पॉइंट सी। क्लियर है? अब इसको रखना है यहाँ पे 1 यूनिट का, ठीक है, ये 1 यूनिट है। अब यहाँ से क्या करना था तुमको, इस एसी का तुम्हें मिड पॉइंट फाइंड करना था। एसी का मिड पॉइंट फाइंड करोगे तो लगभग यहाँ पे तुम्हें एक मिड पॉइंट मिलेगा, इसका नाम दे देना ओ। ओके। अब ए ओ को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना ऐसे, ठीक है। ये सेमी सर्किल ड्रॉ करना, इसके बाद यहाँ से बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। और वो कट कहाँ पे तुम्हें करना चाहिए, डी पे। यहाँ पे मान लो वो कट कर रहा है, ये हो गया पॉइंट डी। ठीक। अब ये जो बीडी परपेंडिकुलर है, तुमने कल पढ़ा था, हमने इसका कल प्रूफ देखा था कि ये जो बीडी आती है ये 4.7 के √4.7 के इक्वल होती है। याद है किसी को? यस मैम। और नहीं याद है तो कल का लेक्चर एक बार फिर से देख लेना। उसका लास्ट का क्यों, तुम पूरा ही देख लेना। 40 मिनट्स का है, या फिर लास्ट का देख लेना, सिर्फ यही वाला कॉन्सेप्ट कि √x कैसे हमने प्रूव करवाया था। तो 4.7, ये बीडी जो लेंथ आएगी तुम्हारी, ये जो बीडी आएगी 4.7 की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो तुम्हारी बीडी आई है, ये देखो, ये जो तुम्हारी बीडी निकल के आई है, ये जो बीडी आई है हमारी, ठीक है। ये जो आई है ना, ये क्या है तुम्हारी, 4.7 है, ठीक है। तो अब इस √4.7 को हम रेडियस मानते हुए क्या ड्रॉ करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो देखो अब यहाँ से तुम जो सर्किल बनाओगे ना, देखो एक सर्किल आएगा तुम्हारा, सर्किल सही से बनाते हैं पहले हम। देखो कुछ इस तरह का सर्किल आएगा तुम्हारा। तो ये जो लाइन होगी तुम्हारी, इसको एक्सटेंड करो, ठीक है, इसको एक्सटेंड करो। हम्म। तो ये देखो यहाँ पे कट कर रही है, राइट। यहाँ पे कट कर रही है इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट आया है तुम्हारा, ये बीडी, और ये इसका नाम दे दो, ई नाम दे दो, ठीक है। तो तुम्हारा ये जो बीडी है, ये जो बीडी था तुम्हारा, और ये जो बीसी है, ये इक्वल हो जाएगा ना, दोनों ही रेडियस है बिकॉज।
आ रहा है समझ में? यस। यस मैम। बीडी और बीई दोनों ही तो रेडियस है, उसी को तो मैंने सर्किल ड्रॉ किया था रेडियस लेते हुए। तो वो दोनों ही तुम्हारा रेडियस हो गया। तो फिर अब हम कह सकते हैं कि ये जो तुम्हारा बीई आया है किसके इक्वल हो गया, बीडी के इक्वल हो गया। और बीडी किसके इक्वल था तुम्हारा, √4.7 के इक्वल। तो ये हो गया ना नंबर लाइन पे प्लॉट। अब इसको सर्किल को दिखाने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। मैम और एक बच्चे का क्वेश्चन था कि मैम इसका स्टेप्स कैसे लिखेंगे, राइट? है ना? मैम स्टेप्स कंपलसरी है। हाँ बिल्कुल कंपलसरी है, स्टेप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो देखो इसके स्टेप्स कैसे लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट स्टेप लिख देना, लेट ए बी इज इक्वल्स टू 4.7 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद लिखना नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ। ये स्टेप्स हैं तुम्हारे, ठीक है। ड्रॉ या फिर एक्सटेंड लिख देना, एक्सटेंड, नहीं ड्रॉ ही सही है, ड्रॉ बीई, नहीं BC इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप, अरे ये क्या, ठीक है, थर्ड 1 यूनिट्स। ठीक है, अब थर्ड स्टेप तुम्हारा क्या हो जाएगा देखो। थर्ड स्टेप होगा तुम्हारा फाइंड मिड पॉइंट मिड पॉइंट। वेरी गुड, कौन बता रहा है? एवरेज। सही है, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए ई। एक मिनट, मैंने BC लिखा था ना? नहीं नहीं, AC होगा, AC। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे। दैट इज दैट इज, नहीं, या फिर लिखना एंड नेम एज, नाम दे दो उसको, नेम एज O। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप लिख देना। देखो यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हमें क्या करना था, BD परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था ना, तो फिर लिखना है यहाँ पे ड्रॉ BD मैम परपेंडिकुलर टू AC such that D cuts on सेमी सर्किल। ठीक है, ये एक स्टेप हो गया। नाउ फोर्थ, नहीं फिफ्थ वाला है, वी नो दैट BD इज इक्वल्स टू √4.7 यूनिट। 4.7 बस ऐसे ही लिखना, यूनिट मत लिखना इसमें, क्योंकि वो यूनिट अंदर आएगा इसके रूट के। अब ये हो जाएगा BD इज इक्वल्स टू √4.7। ठीक है, फिर उसके बाद एज, नहीं, टेक BD एज रेडियस। अब BD को एज ए रेडियस लेते हुए ड्रॉ अ सर्किल, ड्रॉ अ सर्किल विच कट कट द लाइन AB एट पॉइंट E पॉइंट पे कट कर रहा है, राइट? अब जब E पॉइंट पे कट कर रहा है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, नहीं, या फिर लास्ट सेवेंथ स्टेप डाल दो, देयरफॉर, क्या हो जाएगा फिर, BD इज इक्वल्स टू बी BE इज इक्वल्स टू √4.7। ठीक है, बस यही करना था तुम्हें। मैम मैम हम्म, सारा लिखना था। क्या चीज? मैम हम्म मैम ये फॉर्मूला जो था मैम 1/2 अंडर ब्रैकेट x+1। वो फॉर्मूला नहीं, वो प्रूफ था। मैम फॉर्मूला नहीं था कुछ भी इसका।
नहीं, वो तो प्रूफ था, वो थोड़ी ना लिखना है तुम्हें इसमें, वो तो प्रूविंग थी कि हम कैसे प्रूव करते हैं उसको, कि ये जो BD है ये कैसे इसका रूट में आता है 4.7 का। अब हमने 4.7 के लिए नहीं। कैपिटल एक्स लिया था ना। अब देखो, अब क्या हाँ मैम। करना है, तुम लोग ये चीज समझ लिए ना, अब इसके बाद एक बार वो चीज फिर से देखना उसको, उस वो जो वीडियो है लेक्चर है वो एक एक से दो बार फिर से देखना, तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, है ना। और नींद आ रही है, आ रहा है समझ में? ठीक है अनुराग, क्लियर है तुम्हारा? कोई कंफ्यूजन? कितने बच्चे नो ज्वाइन? मैम। 9 बच्चे ज्वाइन है। ओ विनायक तुम भी हो? दिख नहीं रहे हो, कैमरा ऑन नहीं किए हो ना। पीहू, तो पीहू तुम तो मैम बोलती ही नहीं हो, छुपे मैम बैठती कैमरा हो। ऑन है मैम मेरा। अच्छा हेलो मैम नीचे हो तो कैमरा ऑन तुम नहीं दिख, है। जब बोलोगे ना क्यों तब नहीं, ऊपर बस आता है। नॉट कर रही थी। अच्छा अच्छा, पीहू भी है क्लास में, कासिम भी है, ओके। यस। ठीक है, अब चलो इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना था ये बताओ मुझे, इसी एक्सरसाइज में। मैम 8 नंबर। ओ एट्थ में फंसी हो, सेवेंथ वाला बन गया था तुम लोग से? यस। ये जो स्टेप्स है ये नोट डाउन कर लो, ये बार बार हम नहीं लिखवाएंगे स्टेप्स, देख के अपना ले लेना, ठीक है। लेक्चर हम डाल देंगे, देख लेना, अपना नोट डाउन कर लेना बैठ के आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैम मेरे वन। स्कूल हम्म। में, मैम ये मेरे स्कूल में कराया है। वेरी गुड। अरे देखो रिशु, इसमें कुछ नहीं करना था, ये ना थोड़ा सा बस कंफ्यूज करने के लिए तुमको इतना अच्छा बना के दे दिया है, ताकि तुम्हारे जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। कुछ है नहीं इसमें, तुम्हें पता है क्या करना था, खाली नाइन, ये जो रूट 9.5 है ना, ये तो तुम्हें आता ही है करना। तुमको बस यही प्लॉट करना था, और उसके बाद उसकी 1 यूनिट, बस 1 यूनिट उसमें से बढ़ा देनी थी खाली, और बस कुछ नहीं इतना ही करना। करें? हाँ बस इतना ही करना था। देखो हम बता देना क्या? कैसे करना है, स्टेप्स हम नहीं लिखवाएंगे। हम खाली ओके मैम। फिगर बना देना इसका, एक बार देख लो सब लोग। हाँ सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ले लेना AB। इसको ले लो A एंड B, यहाँ से रखो AB, रूट 9.5 यूनिट्स, ठीक है। अब एक यूनिट हमें क्या लेनी थी, एक्स्ट्रा लेनी थी, यहाँ से C ले लो, ठीक है। ये हो गया 1 यूनिट। ये नहीं, ये नाइन रूट नहीं था, ये 9.5 था, सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना। ये 9.5 लेना था मैं। और इसका अब हमें मिड पॉइंट फाइंड करना था, इसको मिड पॉइंट फाइंड कर लो, इधर आएगा थोड़ा सा। ये हो गया, अब इसमें से सेमी सर्किल ड्रॉ ड्रॉ कर लो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो ऐसे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होगी ड्रॉ। तो ये जो BD आएगी तुम्हारी क्या हो जाएगी, रूट 9.5, ठीक है। अब रूट 9.5 को, ये जो BD है इसको रेडियस मानते हुए हमें क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है ना ऐसे, तो इसको एक्सटेंड कर दो लाइन को। तो यहाँ पे आ जाएगा ये जो पॉइंट है E, ये जो BE आएगा तुम्हारा, ये क्या होगा, रूट 9.5 यूनिट का होगा, ठीक है, ये BE। अब इसमें एक यूनिट बढ़ा देना अपना स्केल से नाप के, इसका नाम दे देना F, नाम दे देना। तो EF हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है, इसका नाम दे देना 1 यूनिट का। तो अब एक स्टेप इसमें तुम और ऐड कर लेना कि EF इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, देयर फोर BF, BF जो है वो तुम्हारी रिक्वायर्ड लेंथ हो जाएगी 1.1 प्लस रूट 9.5। आ रहा है समझ में? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? यस सबको क्लियर है? यस। पीहू आ रहा है समझ में? हाँ मैम। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? नहीं। ओके, ठीक है, ये मैम में वाला। नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है ना। देखो आज कोशिश तो कर रहे हैं खत्म हो जाए। इसके बाद देखो विजुअलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, ये सब हो गया, तुम लोग से आगे बढ़े। अच्छा ये क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये मैंने नहीं पढ़ाया था ना, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसमें कुछ है नहीं, बस नो खाली मैम। इसमें वो मैग्नीफाई करते जाना, जैसे देखो हम बता रहे हैं, थोड़ा सा देखो कैसे करना है। जैसे कि तुमसे कहा जाए कि ये है नंबर, मान लो 2.322 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो तुम सबसे पहले क्या लोगी, 2 और 3 लोगी, राइट। क्योंकि ये जो 2.322 है, 2 और 3 के बीच में ही तो लाई करेगा ना। यस मैम।
ठीक, अब ये 2 और 3 क्या आ गए, यहाँ पे आ गए। मतलब ये जो 2 और 3 हमने क्या लिया, यहाँ पे 2 और 3 हो गए। अब 2 और जो 3 थे इसको हम क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5, 6, 7, 8, 9 करके ऐसे। तो यहाँ से अब तुम देखोगे ये जो 2.322 है, ये किसके बीच में लाई करेगा, 2.3 और 2.4 के बीच में लाई करेगा। मतलब ये 2.3 और 2.4 के बीच में लाई करेगा। अब ये 2.3 और 2.4 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, अब इसके बीच के हम पार्ट्स ले लेंगे, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, लाइक दिस। फिर अब तुम देखोगे कि ये जो नंबर था तुम्हारा 2.322, ये जो लाई करेगा वो लाई करेगा 3.2 और 3.33 के बीच में लाई करेगा। मतलब इसके और इसके बीच में लाई करेगा। तो इसको फिर हम किनारे कॉर्नर में कर देंगे इसको। ये आएगा नहीं एग्जाम में, फिर भी हम समझा रहे हैं। इसके बाद ये जो 3.22 है, अब इसके फिर पार्ट कर दो, अब ये तुम्हारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया। बताओ, आया समझ में? यस मैम। यस मैम। ये आएगा मैम नहीं एग्जाम एग्जाम में में, नहीं हमने आएगा? बस। हम्म। एग्जाम में नहीं आता ये सब? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में मेरे हिसाब से तो नहीं आता, फिर वही चीज सरफिरा टीचर आ गया तो दे भी सकता है। हाँ मैम। मैम क्योंकि इसमें अलग टाइप से मैम नंबर लाइन बनानी पड़ेगी हर में। हम्म। देखो हम तो 90% श्योर हैं ये नहीं आएगा एग्जाम में, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में। फिर भी हमने बस समझा दिया है कि बाई चांस आ गया तो तुम एटलीस्ट कर सकते हो, कि ये ना हो कि तुमने पढ़ा ही नहीं है। हाँ मैम। ठीक है, चलो ये खत्म। इसके बाद रैशनलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, तुम्हारा रैशनलाइजेशन शुरू हो जाता है। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। तो हम पहला क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाते हैं। अरे एक सेकंड। देखो पहला क्वेश्चन, देखो कैसे करना है इसको। इसमें बस 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे, एक्सरसाइज शुरू होगी, फिर इसके बाद आई थिंक चैप्टर, ये लास्ट एक्सरसाइज है कि इसके बाद भी है, कितनी एक्सरसाइज इसके बाद? मैम है एक्सरसाइज जी, बस जी। इसके बाद क्या है, रैशनलाइजेशन है। और अच्छा, इसके बाद एक्सपोनेंशियल है ना? तो ये तो तुमने क्लास 8 में ही पढ़ा था, ये हम होमवर्क में डालेंगे तुम लोग को। यस ये तो मैम। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट है, हाँ फिर इसके बाद एमसीक्यू शुरू हो जाएगा। ओके ओके। ठीक है, ये चैप्टर अब 2 दिन में, मैक्स मैक्स टू मैक्स 2 दिन चलेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा ये चैप्टर। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या है। इसमें रैशनलाइजेशन क्या होता है कि जैसे लिखा है 1, नीचे है 3+√2। तो रैशनलाइजेशन में हम लोग पता है क्या करते हैं, कि जैसे नीचे है 3+√2 तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं, प्लस था तो माइनस कर देंगे, -√2 से। अब मल्टीप्लाई किया नीचे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो इस ऐसे ही करते हैं। अब तुम नीचे देखोगे कि तुम्हें एक आइडेंटिटी दिखेगी, इसकी A+B, A-B की आइडेंटिटी ए दिखेगी। माइनस बी, ए माइनस। हाँ, तो अब ये आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया, तो अब हम इसको आइडेंटिटी में लिख देंगे, जो कि होता है A² - B²। तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। ओके, और ऊपर आ जाएगा 3 -√2। तो फाइनल आंसर निकल के आएगा 3 -√2, और नीचे हो जाएगा 9 - 2। तो ये आ जाएगा 3 -√2 और नीचे हो जाएगा 7। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ये था तुम्हारा रैशनलाइजेशन। आया समझ में? यस ठीक है, मैम तो हर ये सवाल में ऐसे करना? बट अब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा इसका। तो हर क्वेश्चन इजी नहीं होंगे, बट हमको पता है कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो हम करवा दे रहे हैं तुम्हें। करने तो तुम्हें खुद से हैं ये सारे एग्जाम्पल्स। हम देखो आज का होमवर्क हम डालेंगे एग्जाम, ये सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें लगाने हैं। और एक्सरसाइज 1E, ई तो हो चुकी, एफ एफ वाली मतलब ये एक्सरसाइज आपकी होगी ना। तो यही हम होमवर्क में दे देंगे आज, ठीक है? और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम तुम्हें करवा दे रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 6 देख लो कैसे करना है इसको। देखो इसमें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A and B इफ दिस इक्वल्स टू दिस। तो देखो इसमें भी लगाओ रैशनलाइजेशन क्या होगा, 3+√2 और नीचे है 3 - √2। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करो किससे, बताओ पीयू, किससे कर दे मल्टीप्लाई? 3+√2। हम्म, वेरी गुड। 3+√2
ठीक है, हमने अभी इधर एलएचएस लिया है और इधर आरएचएस में क्या था, a+b√2 था हमारा आरएचएस में। ठीक है, तो अब देखो नीचे फिर वही सेम आइडेंटिटी लग जाएगी, और ऊपर जो है ना तुमको दिखेगा a+b का होल स्क्वायर दिखेगा, क्योंकि दोनों ही a+b हो गए हैं, तो ये a+b का स्क्वायर बन जाएगा। और a+b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पीहू? ए प्लस बी। टू प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। वेरी गुड, सही है। a² + b² + 2ab, तो यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर +√2 का स्क्वायर +2ab। ए क्या था 3, बी क्या था √2, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा a² - b²। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर = a + b√2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा तुम्हारा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, +√2 का स्क्वायर 2, +6√2, और नीचे हो जाएगा 9 - 2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो। क्लियर है? चलो आगे देखो, 9 + 2 कितना हो गया 11, 7। और नीचे हो गया 7। ठीक है, अब देखो इसके बाद तुम्हें क्या करना है ना, अब तुम्हें पता ही होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, 11/7 +6/7√2। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नो नहीं है? मैम। ओके, अब तुम क्या करोगे, कंपेयरिंग बोथ साइड कर दो। मतलब 11/7 = a है, और ये जो 6/7 = b है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारी a की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 11/7, और जो b की वैल्यू है वो हो जाएगी तुम्हारी 6/7। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर निकल गया। क्लियर है? यस मैम। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, नेक्स्ट करें। यस मैम। आंसर चेक कर लो, सही आया है? सही आया है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। देखो ये एग्जाम्पल 7 बिल्कुल सिमिलर है, इसी के ऊपर बेसिस है ना, तो ये क्वेश्चन खुद से करना, तुम लोग सॉल्व करना। और 8th वाला भी बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट है, इसको खुद से करना। और 9th मैम वाला एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10। ओके, टाइम देखें, अभी तो काफी टाइम है, करवा देते हैं। 9th भी करवा देते हैं, 10th भी करवा देते हैं, 11th भी करवा ही देते हैं, देखते हैं कितने हो पाते हैं। चलो देखते हैं, जितने हो पाते हैं करवाते हैं फिर। मैम एक बार फिर एग्जाम्पल 7 थोड़ा मैम डिफिकल्ट लग रहा था मैम। एग्जाम्पल 7 इस मैम। नहीं नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, एक बार ट्राई करना कॉपी पे, इजी है वो, हो जाएगा सॉल्व। 8th भी डिफिकल्ट नहीं है, कॉपी पे एक बार ट्राई करना, ना बने तो बताना, फिर हम कल करवा देंगे। ठीक है अर्नव? ओके मैम। हाँ, एक बार कोशिश जरूर कर लेना, बिकॉज वो इजी है, तुम्हें देखने में भले लग रहा होगा टफ, क्योंकि जो मैंने अभी सॉल्व करवाया ना वो उसी के बेसिस पे है। तो ट्राई करना, बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो हम बता देंगे, कल बता देंगे। ठीक है, कल सारी डाउट्स क्लियर करवा देंगे, जिसकी जिसकी होगी पूछ लेना। Evaluate after rationalizing the denominator of this, it being given that, okay। अच्छा, पहले इसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइज करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो देखो 25 है, और √40। 40 को तुम कैसे लिख सकते हो, 5 × 8 ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो 4 × 2। मतलब कि, मतलब ऐसे लिखना, देखो 40 है, तो 2 × 2 = 4, 2 × 6 5। ठीक है, ये आएगा -√80। 80 को लिखना 2 × 2 × 2 × 2 × कितना हो जाएगा इसके आगे, मैम हम 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5। 6√16 × 5, फिर मैम वो 5 5। 4√5 हो जाएगा। हाँ सही है, हाँ सही है, सही है, सही है। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या करना है तुम्हें, इसमें से बाहर निकालो। देखो 25 तो ऊपर ही रहेगा, अब ये पेयर में है, ठीक है, तो इसका एक 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर रह जाएगा तुम्हारा 10 माइनस। और इसमें ये पेयर में है, ये पेयर में है, तो इसका मतलब एक ये 2 और एक फोर ये रूट 2 है। फाइव हाँ, ये दोनों 2 बाहर आ जाएंगे, इसका मतलब 4 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा क्या, 5। रूट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। ओके,
ठीक है, इसके बाद क्या करना है अब हमें? देखो √5 की वैल्यू दे रखी है और √10 की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हें, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें वैल्यूज मैम पुट करनी है। रैशनलाइज करेंगे ना अब? हाँ, नहीं रैशनलाइज हो गया, अब तुम्हें बस वैल्यू पुट करनी है। अच्छा हाँ 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 हाँ, समझ गए समझ गए समझ गए, सही कह रहे हो। आई थिंक रुको एक मिनट चेक करते हैं। मैम अभी और रैशनलाइज होगा 25 को, मैम अभी और करेंगे रियाज है। मैम वो बुक में भी दे रखा है। हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हो सही कह रहे हो, हम भूल गए। ओके ओके, कर लो इसको, रैशनलाइज करो। यहाँ से आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 2 √10 -4 √5, और इसको मल्टीप्लाई करो 2 √10 +4 √5 से, और ऊपर भी 2 √10 +4 √5 से, ठीक है। अब कितना आएगा नीचे बताओ, इश्यू कितना आ रहा है नीचे? -40। 2 2 जा 4 40, -40। 40 -4 4 जा 16, 16 5 जा 80। अरे हमको लग रहा है ना, सुनो सुनो सुनो, हमने गलत करवा दिया तुमको, रुको इसको मत करो, ऐसे मत करो, मैंने कॉम्प्लिकेट करवा दिया है। जस्ट अ सेकेंड, इसको ऐसे मत करना। सुनो, इसको तुम ना डायरेक्ट रैशनलाइज करना उठा के। यहाँ पे 25 है, नीचे √40 है, माइनस √80 था ना, तो डायरेक्ट √40 +√80 कर दो, और ऊपर भी √40 +√80 कर दो, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 2 √10, और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था इसलिए मुझे याद है, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, और 4 √5, और नीचे आ जाएगा यहाँ से 40 -80। नेगेटिव में जा रहा है क्या? मैम इसका आंसर आ रहा है -5 √10 -10 √5 अपॉन हाँ हाँ, 4। वही कह रहे, नेगेटिव में जा रहा है ना। ठीक है, अब √10 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी? 3.162, और +4 √5 की वैल्यू कितनी थी? 2.236, और नीचे हो जाएगा -40। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, अब इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था खाली, है ना। मैम हमें पॉइंट में करना है कि मैम हम डायरेक्टली रूट में क्यों नहीं कर सकते? मैम मैंने रूट में निकाला है, क्योंकि नहीं, मैम जो 25 और क्वेश्चन में 40 मैं कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल क्या हो रहा है मेंशन है तुम्हारा? मैम क्वेश्चन में। मैम 25 और 40 कैंसिल भी तो होंगे ना? हाँ, वो तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हाँ से आ जाएगा तुम्हारा 5, और नीचे हो जाएगा -8 ना। यस मैम। तो यहाँ से हो जाएगा -5/8, लेकिन इसकी वैल्यू तो तुम्हें पुट करनी पड़ेगी ना, √10 और √5 की। उसमें अच्छा। भी 4 और 8 का और फर्दर कट शॉर्ट कर सकते हैं ना, -2 एंड फिर 2 और 2। तो तुम्हें पहले 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। हाँ वही। कॉमन निकालोगे कि डायरेक्ट कट करने वाली थी? नहीं, कॉमन निकाल के। वेरी गुड, पता चला डायरेक्ट कट कर दो। नहीं नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा -5/4, और इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। 2 × 2.236, तो ये हो जाएगा 3.162 +4.472, और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा -5/4 इंटू 3.2। 15.268। मेरा आंसर क्यों लगा रहा है? आंसर कितना दिया इसका देखो, 1.193, 48.7। अच्छा, नीचे 32 आया है। नीचे 32 कैसे आ गया? हाँ, एक मिनट आइए। हम्म हाँ, पीडीएफ में 32 है और मेरे बुक में 4 है। रुको हम मतलब चेक कर नीचे। लें, बता रहे, रुको रुको रुको, कैसे करना है इसको। टिक।
मैम एक बार फिर से क्वेश्चन दिखाना। हाँ, मेरा आंसर यही आ रहा है, मैम 9.54 जो तुम्हारी किताब में दिया है, इसका मतलब इसमें आंसर हाँ गलत मैम है। यही है मैम। मैम -9.5425 है। हाँ वही तो, इसको सॉल्व करने के बाद वही आ रहा है जो उसने दिखाया अभी, ऋषु ने, हाँ, है ना। विष्णु ने। चेक करना पड़ेगा ये क्या है इसका सीन। इसका मतलब इसका जो आंसर आ रहा है सॉल्व करने के बाद वो आ रहा है 9.5425 माइनस में, राइट, यही है ना ऋषु आंसर, यस मैम यही है। है ना। हम्म। तो रुको देखें इसमें किताब में ऐसे क्यों लिखा है। शायद पुरानी आरडी हो ये नहीं हो तो क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर गलत। हो सकता है, हो सकता है गलत दे रखा हुआ है ना, मिसप्रिंट होगा इसका। चलो कोई नहीं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल 10 जो है एक बार ट्राई करना, बने तो अच्छी बात है, ना बने तो बताना, हम करवा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 11 भी तुम लोग खुद से ट्राई करना, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम करवा देंगे। और उसी तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स एक बार तुम लोग खुद ट्राई कर लेना, सारे बच्चे जिनका जिनका जो जो क्वेश्चन ना बने हमसे कल पूछ लेना। तो आज का होमवर्क हम रख देते हैं, अभी 3 मिनट है, एक क्वेश्चन और लगवा देते हैं। चलिए मैम 17। आप मीट पे क्लास ले लिया करो ना, वहाँ पे कुछ लिमिट भी नहीं होती। नहीं तो हमें, नहीं इसमें भी हम वो कर सकते हैं, हम जैसे दूसरी न्यू लिंक भेज के नहीं नेक्स्ट हाँ तो क्लास। मैम आपको मीट पे करना ही नहीं पड़ेगा ना, एक सिंगल लिंक ही जब तक आपको चलानी तो चलेगी। अरे उसमें कोई नहीं, लिमिटेशन ही नहीं है वो 40 वो हम मिनट्स वाली। वो ना क्या बोलते हाँ हैं, उसमें ना तुम लोग स्टूडेंट्स नहीं दिखते हैं मुझे, तो फिर लगता है मैं किसको पढ़ा रही हूँ ना, तो फिर मजा नहीं अच्छा आता। हाँ वो उसमें नहीं दिखते उसमें। हाँ इसीलिए उस पर नहीं ओ पढ़ाते हैं। यहाँ पे तुम लोग के लाइव फेसेस दिखते हैं तो मुझे पता चल जाता है किस सबके नहीं एक्सप्रेशन देख। मैम, जो जो बात करेगा आपसे उसकी तो आपको दिखेगी। हाँ हाँ, तो मुझे वो क्लियर रहता है ना कि हाँ मैं पढ़ा रही हूँ, तो जो बच्चा देख रहा हो तो समझ में आता है, उसमें लगता है हवा को पढ़ाना है। मैम आप हाँ। वो यूज कर लिया करो, किसको वेबएक्स आता है, किसको वेबएक्स CISCO वेबएक्स। मैम उसमें भी लिमिटेशन नहीं होती। ये क्या और है। मैम उसमें सारे, मैम ये भी आप ये मुझे मैम वो जूम जूम से की भी तरह बना होता लिया है, है। सुनाइए। हाँ मैम। और उसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। हाँ मैम। अच्छा, करना मुझे शेयर करना उसका लिंक। भेज दूंगा मैम क्लास के बाद। हम्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, तो अगर वैसा हो गया तो फिर 60 मिनट की क्लास ले लेंगे डेली। ओके फाइन। मैम हम्म। मैम आज का क्लास का टाइम ड्यूरेशन बताओ ना। खत्म हो गया, सो जाओ, नींद आ रही है। नहीं मैम, वो कल सुबह काम है ना, सुबह हाँ सुबह हाँ, जाओ जाना जाओ है जाओ, सो मुझे। जाओ, खत्म हुई क्लास। बस हम तो ये भी क्वेश्चन नहीं करवाने वाले, हम तो ऐसे ही उठा के बस चिपका दिए हैं अपन। मैम मुझे जाना था, नींद जाओ ना, भी आ कह रही तो है रहे सो मुझे। जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करवा रहे, जाओ जाओ सो जाओ, होमवर्क मैम डाल देंगे। होमवर्क डाल देंगे, तुम लोग करना घर पे बैठ के। मैम हाँ मैम बोलो। ये 17 तक का होमवर्क है ना? हम बता रहे हैं होमवर्क क्या रहेगा, तुम्हारा होमवर्क रहेगा ये जो एग्जाम्पल्स हैं सारे, यहाँ से एग्जाम्पल देखो, ये जो वन 10 तक। एग्जाम्पल ये करना है, 2 करना है, 3 करना है, ये सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें तुम्हें खुद से करने हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 तक एग्जाम्पल्स है ये कर लेना, ठीक है। और अगर टाइम बच जाए फिर भी तो ये एक्सरसाइज 1F, ये तुम्हारा यहाँ तक का टारगेट है, क्योंकि अब ये जैसे ही खत्म हो जाएगी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो यहाँ इसमें क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हैं, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पहले एग्जाम्पल्स खत्म कर लेना एक 17 तक, ठीक है। और इसके बाद फिर ये एक्सरसाइज कर लेना, मतलब ट्राई करना, अगर कल हो जाए तो अच्छी बात है। वो ओके मैम। मैम किसको हम्म। वेबएक्स की 40 मिनट्स की है, फ्री नहीं है वो भी। क्या विनायक। मैम जो वेबएक्स है वो भी फ्री हाँ नहीं है, उसमें जूम की तरह है 40 मिनट्स वाला। हाँ हाँ हाँ, पता है मुझे, सब यही है उनका नाटक। मैं कहा कोई नहीं, अरे वैसे भी 40 मिनट बहुत हो जाता है, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे, होमवर्क तो तुम्हें खुद ही करना है ना। मैम अभी तुम्हें आसान लग रहा होगा ना, ये चैप्टर इजी है, अभी तुम आगे बढ़ोगे ना, जब तुम्हें और आगे बढ़ेंगे तब तुम्हें खुद लगेगा कि क्या बोलते हैं, तुम्हें खुद अपना वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सॉल्विंग ज्यादा हो जाएगी उसमें। बोलो। मैम ये कल का टाइम भी यही रहेगा ना? यही रहेगा, टाइम सेम रहेगा, डेली यही रहेगा। मैम हम्म। मैम 10:30 या 10?
10:30 हो ही जाता है, हम कितना भी जल्दी कोशिश कर लें वो हो ही जाता है जैसे तैसे। फिर भी हम कोशिश करेंगे, कल तो फिलहाल जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ओके मैम। किसी को और कोई डाउट है? नेक्स्ट सेशन लगाएं क्या डाउट्स के लिए?